वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडिया में वो कौन सी 10 शख्सियात हैं जो सबसे ज्यादा अमीर हैं, पैसों में खेल रहे हैं और कितना कमा रहे हैं, उनके पास क्या बजट है। वैसे मेरे ख्याल में मुकेश अंबानी या रतन टाटा तो लाजमी होंगे, दूसरों के बारे में हमने सुन नहीं रखा। तो इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन सी फील्ड है और कौन कौन से उनके ब्रांड है, क्योंकि इसके बारे में नहीं भी जानते, शायद कुछ पाकिस्तान में भी हो। तो वीडियो देखने के बाद अंदाजा होगा। सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों पैसा एक बहुत जरूरी चीज है जो आज के वक्त में इसे हर कोई कमाना चाहता है। आप, मैं और लगभग हर कोई दुनिया में पैसा कमाने की एक रेस सी लगी हुई है, जिसके चलते दुनिया में कुछ लोग बिलियनर बन गए। तो इस वीडियो में हम दुनिया के बाकी बिलियनर्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारे भारत देश के बिलियनर्स की बात करेंगे। 2020 की इस कोविड महामारी में बहुत से बिजनेसमैन सड़क पर आ गए और बहुत से बिजनेसमैन ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। अगर पिछले साल के कंपेयर में देखें तो भारत में बिलियनर्स के नंबर्स बड़े हैं। पिछले साल 102 बिलियनर्स थे इंडिया में, जो बढ़कर 140 हो चुके हैं। अब इन सब के बारे में तो बात नहीं कर सकते, हम इंडिया के टॉप 10 बिलियनर्स के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। 10th पोजीशन पर है सुनील भारती मित्तल। ये एक एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपिस्ट और फाउंडर है जो चेयरमैन है भारती एंटरप्राइजेस के। ये एंटरप्राइजेस बहुत डाइवर्सिफाइड है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे टेलीकॉम, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, एजुकेशन। टॉप 10 में 140 की है। भारती ग्रुप की सबसे बड़ी फ्लैगशिप कंपनी है भारती एयरटेल, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में से एक है। और सही बात है, दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जिसकी ऑपरेशन। अच्छा, ये देख कर बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो भी टेलीकॉम कंपनीज है ना, इंडिया की अपनी है। और हमारे पाकिस्तान में बाहर से आते हैं और पैसा छाप के बाहर। इधर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कोई अपनी टेलीकॉम कंपनी लगा सके। जोंग चाइना वालों की, टेलीनॉर डेनमार्क वालों की बस पैसे की बात है। 18 कंट्रीज में होते हैं अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। एयरटेल का वर्ल्ड वाइड कस्टमर बेस लगभग 400 मिलियंस का है। तो इस वक्त सुनील भारती मित्तल का नेटवर्थ है 10.5 बिलियन। फिर अभी 10वें नंबर पर है, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक। 75,000 करोड़ रुपए। 9th पोजीशन पर है 75,000। ये एक बिजनेसमैन और फाउंडर है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। सन फार्मा एक मल्टीनेशनल कंपनी है। पाकिस्तान में कितनी आती है मेडिसिन, भारत की सबसे बड़ी, सन फार्मा की चौथी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनी हाँ बहुत मशहूर है मेडिसिन। ये भी इंडियन है यार, अंदाजा तक नहीं था। इंडिया में और यूनाइटेड इंडिया के मालिक हो गए इसका। 72%। तुम जानते हो मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि इतना बड़ा इंडिया का मालिक है यार। मेडिसिन तो हर टाइम बस चलती रहती है। सेल्स इंडिया के बाहर ही होता है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ा मार्केट है। इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग दुनिया भर में 26 लोकेशंस में है, जिससे आप समझ ही गए होंगे ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो बहुत बड़ी, मैं जानता हूँ यार, सन वालों की एक ब्रांड गिना जाता है मेडिसिन में। रुपए में देखे तो होते हैं करीब 78,000 करोड़ रुपए। 8th पोजीशन पर है साइरस पूनावाला। ये एक बिजनेसमैन है और फाउंडर है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जो कि एक जायंट बायोटेक कंपनी है जो वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर करती है। साइरस पूनावाला शुरू से वैक्सीन के बिजनेस में नहीं थे। इनके पिताजी सोली पूनावाला, जिनका हॉर्स ब्रीडिंग का बिजनेस था, बाद में साइरस पूनावाला भी हॉर्स ब्रीडिंग का बिजनेस संभालने लगे। फिर पुणे में ही 1966 में साइरस पूनावाला ने बायोटेक कंपनी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शुरू की। शुरुआत में इस कंपनी ने ये चीजें लार्ज क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चर करनी शुरू की, जैसे टिटेनस एंटीटॉक्सिन, स्नेक एंटीवेनम, डीपीटी वैक्सीन और एमएमआर वैक्सीन। ये टिटेनस एंटीटॉक्सिन भी पड़ी है मेरे पास यार। इन्फेक्शंस की वैक्सीन बनानी शुरू की, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और मेनिंगोकल वैक्सीन। 2014 में इंटरनेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन्स यूज करना शुरू कर दी, क्योंकि ये वैक्सीन इंडियन मेड होने की वजह से दुनिया की बाकी वैक्सीन्स के कंपेयर में सस्ती थी। फिर 2016 में इस कंपनी ने रेबीशील्ड नाम की एक वैक्सीन बनाई, जिससे रेबीज को टैकल किया जा सके। रेबीज जानवरों के काटने से होता है। 2020 में ये इंडिया नहीं आती है सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गई, जो एक साल में 1.5 बिलियन वैक्सीन प्रोड्यूस करती है, मतलब 150 करोड़ वैक्सीन। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अब साइरस पूनावाला के बेटे आदर पूनावाला संभालते हैं। ये इस वक्त चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ है।
तो इस वक्त साइरस पूनावाला की करंट नेटवर्थ है 13.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखे तो होते हैं करीब 94,000 करोड़ रुपए। 94,000 कुमार मंगलम बिरला, ये 4th जनरेशन मेंबर है बिरला फैमिली के। कुमार बिरला एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट है जो चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के। इसके अलावा कुमार बिरला चांसलर है बिट्स के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस और चेयरमैन है आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद के। तो आदित्य बिरला ग्रुप एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जिसका काफी मूवीज में भी देखा है ऐसा बिरला ग्रुप बहुत से अलग अलग बिजनेस में है, जैसे एग्री बिजनेस, कार्बन ब्लैक, सीमेंट, केमिकल्स, फाइनेंस, माइनिंग, मेटल्स, शायद किसी सीमेंट के ऊपर हमने देखा है, जैसा मुझे लग रहा है ना ये लोगो। इस वक्त बिरला ग्रुप 34 कंट्रीज से ऑपरेट हो रहा है और दुनिया भर से इस ग्रुप में करीब 1,20,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। टेक्सटाइल बिजनेस में आदित्य बिरला ग्रुप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टेपल फाइबर का, जिसे रेयॉन भी कहा जाता है। ये सिंथेटिक फाइबर है जो वुड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बनता है। तो इस वक्त कुमार मंगलम बिरला का नेटवर्थ है 13.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखे तो होते हैं करीब 95,000 करोड़ रुपए। 6th पोजीशन ये जो तीन दिखाए ना 4, 5, 6 बिजनेसमैन और 3, 4, 5 एक जैसे थे। वो है आर्सेलर मित्तल कंपनी के। आर्सेलर मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मेकिंग कंपनी है और लक्ष्मी इस बारे में मैं नहीं जानता, मेजॉरिटी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। आर्सेलर मित्तल में सबसे बड़ी 8% स्टेक्स पाकिस्तान में नहीं है ना, 20% स्टेक्स क्वींस पार्क रेंजर एफसी में भी है। ये एक फुटबॉल क्लब है जो कम्पीट करता है EFL चैंपियनशिप में। इसके अलावा लक्ष्मी मित्तल गोल्डमैन सैक्स में मेंबर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। आर्सेलर मित्तल कंपनी का हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग सिटी में है। ये कंपनी का एनुअल स्टील प्रोडक्शन 92.5 मिलियन मैट्रिक टन्स है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो इस वक्त लक्ष्मी मित्तल का नेटवर्थ है 14.9 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखे तो होते हैं करीब 1,05,800 करोड़ रुपए। 5th पोजीशन पर है उदय कोटक। ये एक बैंकर बिजनेसमैन है जो एक फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है। बैंकर तो आना ही था। कोटक महिंद्रा एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इस फाइनेंशियल सर्विस कंपनी को उदय कोटक जी ने 1985 में शुरू किया था, पर इस ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंकिंग लाइसेंस फरवरी 2003 में मिला, जो आज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया का 3rd लार्जेस्ट बैंक है, जिसकी टोटल 1600 ब्रांचेस है और 2,519 एटीएम्स है। तो कोटक महिंद्रा ऑफर करता है बैंकिंग प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेट और भी बिजनेस होंगे ना अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लाइफ इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट। तो इस वक्त उदय कोटक जी का नेटवर्थ है 15.9 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखे तो होते हैं करीब 1,13,000 करोड़ रुपए। 4th पोजीशन पर है किशन दमानी। ये एक इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है जो फाउंडर है। शायद अंबानी फर्स्ट पे हो। एक रिटेल कॉर्पोरेशन है जो ऑपरेट करता है हाइपर मार्केट्स के चैन को पूरे पैन इंडिया में। डीमार्ट का हेडक्वार्टर पवई मुंबई में है। इस वक्त डीमार्ट के 200 स्टोर्स पूरे पैन इंडिया के 72 सिटीज में है। डीमार्ट तो तुमने सुना है हमारे पाकिस्तान में भी है ब्रांचेस और इन्वेस्टर भी है। HDFC बैंक के ये लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर है और इंडिया सीमेंट्स में इनके स्टेक्स 19.89% है। इसके अलावा इनके स्टेक्स आंध्रा पेपर्स, VST इंडस्ट्रीज और भी कंपनीज में है। दमानी जी की स्टॉक होल्डिंग वैल्यू भी करीब 10.2 बिलियन डॉलर्स की है। तो इस वक्त राधा किशन दमानी जी का टोटल नेटवर्थ है 16.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं 1 बिलियन नीचे ऊपर करोड़ रुपए। 3rd पोजीशन पर है शिव नदार। ये एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट है जो पहले 2 अंबानी और रतन टाटा फाउंडर और चेयरमैन है। शिव नदार ने HCL कंपनी मिड 70s में शुरू की थी, बस तो वही गया IT हार्डवेयर कंपनी बनी और फिर IT एंटरप्राइजेस पिछले 3 दशकों में। तो HCL टेक्नोलॉजीज एक IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इस कंपनी के ऑफिसेज पूरे दुनिया में नोएडा में बहुत टेक्निकल चीजें, जिनमें UK, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश है। इन देशों में इस कंपनी के R&D सेंटर्स, इनोवेशन लैब्स और डिलीवरी सेंटर्स शामिल है। दुनिया भर से HCL में करीब 1,60,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। शिव नदार अब चेयरमैन नहीं है। इनकी बेटी रोशनी नदार इस वक्त चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजीज की। बनता तो भी इस था। वक्त शिव नदार का नेटवर्थ है 26 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखे तो होते हैं करीब 1,85,000 करोड़ रुपए। और बड़ा जंप लगाया इसने। 2 लाख तक पहुंचेगा। ये एक बिजनेसमैन है जो फाउंडर और चेयरमैन है अडानी ग्रुप। मुकेश अंबानी अडानी और ग्रुप एक मल्टीनेशनल
कॉन्ग्लोमरेट है जिसका ये क्या headquarter नाम अंबानी का अहमदाबाद, नाम आ गुजरात रहा है में ना। अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड है, जिसका पुराना नाम अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड था। ये कंपनी 3 सेगमेंट्स में हमारी है। सोच से नंबर 1, बिल्कुल फूड मुख्तलिफ। प्रोसेसिंग हकीकत सेगमेंट। में। ये एक जॉइंट वेंचर है विल्मार इंटरनेशनल और अडानी एंटरप्राइजेस के बीच, जिस कंपनी का नाम अडानी विल्मार है। इस कंपनी के अंडर भारत का सबसे लार्जेस्ट सेलिंग एडिबल ऑयल आता है, फॉर्च्यून। नंबर 2, एयरपोर्ट ऑपरेशंस सेगमेंट। इसमें अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स आता है, जिसके अंडर इंडिया के 8 एयरपोर्ट्स ऑपरेट हो रहे हैं, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। नंबर 3, रोड डेवलपमेंट सेगमेंट। इसमें अडानी रोड ट्रांसपोर्ट बहुत आता है, इन्वेस्टमेंट। जिसके अंडर इंडिया में रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और टोलवेज के कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस होते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के अलावा अडानी ग्रुप में काफी कंपनीज है, जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ये तो पोर्ट्स एंड बहुत सेल्स, वसी काम अडानी कर रहा है। पावर, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन। दूसरा नंबर इस का वक्त हक भी अडानी बनता है। ग्रुप पूरी दुनिया में 50 देशों में 70 लोकेशन से ऑपरेट हो रहा है। तो इस वक्त गौतम अडानी की नेटवर्थ है 72.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 5,15,000 करोड़ रुपए। इतनी लंबी इस लिस्ट की छलांग। फर्स्ट पोजीशन पर है मुकेश अंबानी। मुकेश। ये एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट है, रतन जो टाटा chairman मेरे और ख्याल managing में डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्रीज पता नहीं कहाँ लिमिटेड चला के, गया। साथ ही वो मेरे लार्जेस्ट ख्याल में- शेयर होल्डर है नहीं, Reliance बहुत Industries अमीर है के। वो। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस वक्त ये रिलायंस का भारत तो की फिर सबसे बड़ी जानते हैं। कंपनी है बाय मार्केट हाँ। कैपिटलाइजेशन। 10 सितंबर 2020 को रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो भारत की रिलायंस पहली बहुत कंपनी बड़ी बनी कंपनी। जिसने जी। 200 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटल क्रॉस किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज डिफरेंट सेक्टर्स में है, जैसे एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल और टेलीकम्युनिकेशंस। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी की दुनिया की? 1.24 मिलियन बैरल ऑयल पर डे है। और रिलायंस का जियो इस वक्त इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बन चुका है, जो और अदर डिजिटल बिजनेसेस में भी है। इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1,95,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। अगर आपको रिलायंस के बारे में और ज्यादा जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। तो इस वक्त मुकेश अंबानी जी का नेटवर्थ है 86.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 6,13,500 करोड़ रुपए, जो इन्हें बनाता सही में है छलांग भारत का लगाई है सबसे अमीर दूसरे इंसान नंबर और वाले ने दुनिया और का इस- 10वां सबसे ठीक अमीर है। इंसान। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा अच्छा यार मैं अंबानी दुनिया का 10वां हाँ अमीर मैं तरीन बोल रहा इंसान हूँ ना, इतना पैसा अल्लाह के बंदे। तुम ये भी तो देखो ना कि हम इन शख्सियात पर बात नहीं करते एक एक का नाम लेकर, ये हम ओवरऑल ना बात करते हैं इंडियन बिलियनर्स जो भी है ना यार, सबकी इंडस्ट्रीज का फैलाव तुम देखो ना, जितना वो काम कर रहे हैं और सारा अपने मुल्क में कर रहे हैं, जो पैसा लाना अपने मुल्क में ला रहे अपने हैं। मुल्क के फिर अंदर। इंडिया अमीर इतना क्यों ना हो, कैसे ना हो, बिल्कुल इतना ज्यादा बिजनेस और गजब का था यार। इस तरह के हर बंदा अपनी फील्ड में बादशाह लग रहा हकीकत था में और यार कमाल हर एक का अलग सोचा शोबा, भी नहीं था कि किसी के साथ टकराव नहीं टकराव आया नहीं। कि एक ही शोबे में दो दो। ऊपर गए हो, है ना। हर एक कंपटीशन तो मेरे ख्याल में इनके मुकाबले में होगा ही नहीं इंडिया में, जितने ये अमीर हैं। हकीकत में किसी को अल्लाह बहुत ज्यादा 140 देता है में और तो किसी 10 को बस ये तो अल्लाह पाक का निजाम है। आजमाना होता है ना, किसी को ज्यादा पैसा दे के आजमाता है कि लोगों की इस पैसे के साथ मदद करते हैं ये नहीं, और किसी को नहीं दे के आजमाता है कि ये मैंने नहीं दिया क्या ये इसी पर सब्र करके मेरा शुक्र अदा करते हैं ये नहीं। बेशक लेकिन उसकी नेमतों का हम शुक्र नहीं अदा कर सकते, उसने हमें क्या क्या दिया है, जो बहुत बड़ा खुदा है, बहुत बड़ा यार, जबरदस्त था और कमाल का था। अब इस पैसे का पता नहीं ये क्या करेंगे, इतने का थोड़ा थोड़ा बांट दे तो अच्छी बात है। इतना पैसा बंदा सोच के हैरान हो जाता है। दुनिया पर रह जाना है सब कुछ दुनिया पे छोड़ के जाना, लेकिन मेहनत करनी है। ऐसे तो नहीं इनको मिल गया, मेहनत तो की है और अपने मुल्क पर लगा रहे हैं सब कुछ। बड़ा अच्छा लगा यार देखकर। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत ज्यादा जबरदस्त था। मेरे लिए एक बात सोचने वाली है कि रतन टाटा का नाम क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे पहले मुकेश अंबानी की काफ़ी तारीफ की थी और काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था कि रतन टाटा की टाटा कंपनी है और वो अंबानी का बाप है, मतलब कि फील्ड में बहुत ज़्यादा अमीर है। हो सकता है उसने दोनों को एक ही कन्वर्ट कर दिया हो। नहीं वो और है। और इस बारे में कंफ्यूजन हमारी दूर करें प्लीज़। और इधर यही बता रहा है मुकेश अंबानी इंडिया का दुनिया का 10वें नंबर पर इंडिया का पहला अमीर तरीन इंसान है।
तो आप बताएं हमें, हमारा जहन क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। चैनल को सब्सक्राइब कर अपना ख्याल रखें। बाय बाय।